हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम क्रिएशन। तो चलिए आज हम क्लास 10 की पैट्रियोटिज्म लेसन नंबर 1 जिसका सेकंड पार्ट है इसको आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज हम। ऑन संडे नानाजी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। रविवार को नानाजी, नैना और अजीत अपने पिकनिक की शुरुआत सुबह से ही कर देते हैं, मतलब सुबह में ही वो अपने पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। वे सबसे पहले ट्रेन को पकड़ते हैं किस गांव के लिए? हिमापेट गांव के लिए सबसे पहले ट्रेन को वे पकड़ते हैं। 2.5 आवर्स लेटर, 2.5 घंटे के बाद, मीन्स 2.5 घंटे के बाद, they found themselves at a tiny dusty railway station। वे कहाँ पहुँचते हैं? खुद को कहाँ पाते हैं? एक छोटा सा डस्टी, धूल भरा हुआ रेलवे स्टेशन में वे अपने आप को पाते हैं 2.5 घंटे के बाद। दे गॉट डाउन, वे नीचे उतरते हैं ट्रेन से, एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वेयरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता, एक लंबा सा व्यक्ति जो सफ़ेद रंग का धोती पहना था और कुर्ता पहना था, एंड स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स, और अपने पगड़ी को संभालते हुए एक हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करता है, उनको ग्रीट करता है। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो सफ़ेद रंग का धोती और कुर्ता पहने रहता है वह। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट, और वह व्यक्ति क्या करता है? इन लोगों को कहाँ लेकर के जाता है? एक बैलगाड़ी के पास, बुलक कार्ट बैलगाड़ी के पास उनको लेकर के जाता है। एंड मच टू अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, और डिलाइट यहाँ खुशी पूर्वक, आनंद से भरा हुआ, और वह व्यक्ति अजीत को खुशी खुशी आराम से पकड़ते हुए उसको उस बुलक कार्ट में, उस बैलगाड़ी में उसको बैठाता है। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। द कार्ट, जो बैलगाड़ी है, वो लुढ़कते हुए, मतलब बैलगाड़ी चलती है तो राइट लेफ्ट होते हुए, हिलते डुलते हुए वह कहाँ पहुँचती है? 1 घंटे का सफ़र करती है, एन आवर। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद वह लास्ट में कहाँ पहुँचती है? एक गांव में पहुँचती है वह बैलगाड़ी। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिस्क हाउस। दे अलाइटेड, वे उतरते हैं, लाइट यहाँ उतरना। वह कहाँ उतरते हैं? एक बड़े से ईंट के बने हुए घर के सामने वे सब उतरते हैं। एन एल्डरली मैन एंड वुमेन, बुजुर्ग आदमी और औरत, केम आउट ग्रीटिंग नानाजी, बाहर निकलते हैं और नानाजी को ग्रीट करते हैं, नानाजी का अभिवादन करते हैं। एंड फसिंग ओवर द किड्स, और बच्चों को, अजीत को और नैना को फसिंग ओवर द किड्स, फसिंग मीन्स फुसलाते हैं उनको। जैसे कोई छोटे बच्चे को पूछते हैं हम लोग खुशी खुशी, और बताओ कैसे हो, क्या हो, तुम अजीत हो, तुम, इस टाइप से दुलार लगाते हैं वे बुजुर्ग, महिला और आदमी। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विथ which Naina and Ajit found difficult to understand. They spoke in a dialect. वे डायलेक्ट यहाँ उपभाषा होता है, जो किसी भी क्षेत्रीय प्रकार को कहा जाता है, क्षेत्र भाषा को उपभाषा कहा जाता है। उसके प्रकार होते हैं क्षेत्र भाषा का, जैसे कि आप उदाहरण से समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ी एक उपभाषा हो गई, अवधी हो गई, हरियाणवी हो गई, मरवाड़ी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, और खड़ी बोली, ये सब हो गई है। ये सब कुछ हिंदी के कुछ क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं। तो वे उपभाषा में बात कर रहे थे दोनों, मैन और वुमेन।
जिसको समझने में नैना को और अजीत को कठिनाई हो रही थी, अच्छे से समझ नहीं कर पा रहे थे कि वे लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वे आदमी औरत अपने भाषा में बोल रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, वे सब अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लेते हैं, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद नाना जी टुक देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री, नाना जी उसके बाद क्या करते हैं, सबको लेकर के जाते हैं एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे। वेयर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म, जहाँ चबूतरा बना होता है। पीपल के पेड़ के नीचे एक गोल चबूतरा होता है या स्क्वायर जैसा होता है, जहाँ लोग गर्मियों का समय में बैठ करके आराम करते हैं, या ऐसे भी लोग वहाँ बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं। तो वैसे बड़े से पेड़ के नीचे लेके गए उसके नाना जी और वहाँ बैठते हैं। दे सेट डाउन, वे बैठते हैं। एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, और नाना जी अपना स्टोरी, अपना कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब स्टोरी शुरू हो रही है। नाना जी सुनाते हैं। अराउंड 10 years एगो, आज से कुछ 10 साल पहले की बात है। देयर वॉज अ यंग मैन, एक यंग मैन रहता था, हुज नेम वॉज आकाश, एक लड़का रहता था जिसका, एक मैन रहता था जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, और वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, जब वह अपना MBBS कंप्लीट कर लेता है, यहाँ MBBS का मतलब फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS, ठीक है। तो आफ्टर ही completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA, तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वह MBBS की पढ़ाई बहुत कठिनाई से करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है और MBBS अपना पूरा करता है, और उसको वह MBBS की पढ़ाई करने के बाद उसको एक स्कॉलरशिप मिलता है। कहाँ जाने के लिए? USA जाने के लिए। तो यहाँ स्कॉलरशिप किसको कहते हैं? An amount of money that is given to a person who has passed an exam or on a competition in order to help pay for his or her studies. स्कॉलरशिप एक शिक्षावृत्ति होती है। जब आप जैसे कि परीक्षा या प्रतियोगिता होती है, जब उसमें आप सफल हो जाते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए उसको एक मनी अमाउंट मिलती है, धनराशि मिलती है, जिससे वह दूसरी जगह जा कर के स्कॉलरशिप लेकर के स्कॉलरशिप की हेल्प से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है, मास्टर डिग्री ले सकता है। तो इसको स्कॉलरशिप मिला था कहाँ के लिए? USA के लिए। तो ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और USA में जब स्कॉलरशिप का यूज करके USA में वो मास्टर डिग्री ले लेता है, MBBS करने के बाद USA जाता है, USA में पढ़ाई भी करता है, और पढ़ाई करने के बाद उसको मास्टर डिग्री मिलती है। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री, उसको मास्टर डिग्री मिल जाती है। एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और वो क्या डिसाइड करता है कि वह वापस वहाँ से USA से वापस इंडिया आ जाएगा। अलॉन्ग विथ हिम 10 of his friends has also gone for higher studies to America। जब वह गया था अपनी स्कॉलरशिप के हेल्प से आगे की पढ़ाई करने के लिए, मास्टर डिग्री लेने के लिए USA गया था, तो उसके साथ उसके 10 और फ्रेंड्स गए थे जिसको भी स्कॉलरशिप मिली थी USA में मास्टर डिग्री लेने के लिए। तो सभी लोग साथ में गए हुए थे। ऑल्सो गॉन फॉर हिज स्टडीज टू अमेरिका, अमेरिका में गए थे, ठीक है। दे ऑल स्टेड बैक, और वो अमेरिका में सब कोई कहाँ वहीं रह गए। उनके 10 फ्रेंड्स थे वो वहीं रह गए। दे ऑल स्टेड बैक, वहीं रह गए। बट आकाश रिटर्न, लेकिन आकाश यहाँ वापस आ जाता है। कहाँ? इंडिया आ जाता है। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, आकाश के पिताजी
ये जान करके खुश नहीं होते हैं। विथ हिज सन्स डिसीजन, आकाश जब वापस आ जाता है तो उसके पापा ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उसके साथ उसके 10 और दोस्त गए थे, वे वहीं रुक जाते हैं। लेकिन आकाश वापस आ जाता है तो उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, तो वे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं उस अपने बेटे के डिसीजन से। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरिजन डिग्री। उनको बहुत गर्व था, आकाश के पापा को बहुत ही ज़्यादा गर्व था कि मेरे बेटे को फॉरिजन की डिग्री मिली है। मेरा बेटा वहाँ गया, पढ़ा, स्कॉलरशिप मिला उसको पढ़ने के लिए, और वो डिग्री लेकर के लिया है, तो उनको बहुत ही प्राउड था, और वो वापस आ गया। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। वो चाहते थे कि उसका बेटा अमेरिका को अपना घर बना ले, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा कमाए, and finally invite his parents and sister also to settle down in America। और अपने क्या करे, अमेरिका को अपना घर बना ले, और क्या करे, अपने पेरेंट्स को इनवाइट करे, वहाँ बुलाएं। जब वहाँ का निवासी वो बन जाए तो अपने पापा मम्मी को वहाँ बुलाएं, और अपनी मम्मी को भी वहाँ बुलाएं, और वहीं पर सबको सेटल करें। उसके पापा चाहते थे आकाश से, बट आकाश वाज एडमेंट, लेकिन आकाश को आकाश वाज एडमेंट, आकाश अपने बातों पर एडमेंट था, अटल था। आकाश को यह पसंद नहीं था कि वह वहाँ अमेरिका में रहे और उसको अपना घर बना ले, वह इंडिया आना चाहता था, और वो अटल था अपने बात पर। माई कंट्री हैज़ स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। आकाश का ये सोचना था, ये बोलना था कि मेरा कंट्री, मेरा देश मेरे ऊपर हजारों रुपए खर्च किए हैं मेरे पढ़ाई के लिए, मेरा देश, ठीक है। आई हैव टू रिपे दिस डेट। तो वो क्या चाहता था कि मैं रिपे यहाँ चुकाना चाह रहा था, मतलब कि वो अपना देश का कर्ज को कैसे चुकाए। वो चाहता था कि मेरे देश मेरे ऊपर इतना खर्च किया है मेरे को पढ़ाने के लिए, तो मैं अपने देश का कर्ज को चुकाऊं। वो अपना देश का कर्ज को यहाँ चुकाना चाहता था। यहाँ डेट का मीन्स होता है कर्ज, ऋण, ठीक है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाय सर्विंग द पीपल हियर। उनके कर्ज को चुकाने का क्या है, एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ के लोगों को यहाँ रहूँ और यहाँ के लोगों को फ्री में सर्विस दूँ, मतलब उनका इलाज करूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स। और भारत में सभी जगह और भारत के गांव में भी एक अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। दूसरे कंट्री के जैसा, दूसरे के देशों के जैसा, जैसे अमेरिका में है अच्छे डॉक्टर है, सब जगह अवेलेबल है, उसी तरीके से वह चाहता है कि इंडिया में भी डॉक्टरों की कमी ना हो, ना गांव में हो ना शहरों में हो, पूरे भारत में अच्छे डॉक्टर उपलब्ध रहें, भारत में अच्छे डॉक्टरों की कमी ना हो। What happened? नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? बच्चे पूछते हैं, क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस इंडिया आया? यस चाइल्ड, हाँ बच्चे, ही डिड, हाँ वो वापस आया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। और वह शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल में शुरुआत में सरकारी हॉस्पिटल में काम किया, जो हॉस्पिटल शहर में था। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद क्या होता है कि एपिडेमिक, यहाँ महामारी होता है, जैसे कोरोना एक महामारी थी, उसी तरीके से एक एकेडमिक क्या होता है, गांव से मालूम चलता है कि गांव में एकेडमिक फैला है, गांव से ही फैला है, ठीक है। व्हेन आकाश लर्नड अबाउट, जैसे ही वो उसको मालूम चलती इसके बारे में, वह जानता है, इसके बारे में पढ़ता है, दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट। वो अपने बैग को पैक करता है और जहाँ रहता है वहाँ से वह उस जगह को छोड़ करके चले जाता है, कहाँ, जहाँ महामारी फैली रहती है। He didn't even inform his parents।
और वो अपने पेरेंट्स को बिना बताया जाता है, वो अपने पेरेंट्स को, पापा मम्मी को, किसी को नहीं बताता है और वो अपने बैग पैक करता है, वो वहां से निकल जाता है। वाई आकाश, वाई आस्क्ड अजीत, अजीत पूछता अपने नाना जी से, बट वाई, लेकिन क्यों, वो अपने पापा मम्मी को क्यों नहीं बताता है, क्यों बिना बताए निकल जाता है? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, क्योंकि सिली, स्टॉप्ड हिम सिली, क्योंकि शायद वो उसको आकाश को जबरदस्ता रोकते, नहीं जाने देते, इसीलिए वह पापा मम्मी को नहीं बताता है। इन साइंस I have studied that during academics, sometimes the doctors who are treating the patients also die. नैना said, यहाँ नैना क्या बोलती है उसके बाद? नैना बोलती है कि मैं पढ़ी हूँ कि जब एकेडमिक फैलता है, जब महामारी फैलती है, तो समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो डॉक्टर इलाज करते रहते हैं उन रोगियों का जो महामारी से पीड़ित है, उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं, उस समय डॉक्टर को खुद हो जाता है महामारी, डॉक्टर खुद इन्फेक्टेड हो जाता है और वह उस बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है, कभी कभी वह मर भी जाता है। यस, हाँ, नैना इज राइट, यस, हाँ नैना, तुम सही हो। एनीवे, चलो, अ वीक लेटर, जैसे भी एक सप्ताह के बाद, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. क्या होता है? आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड, आकाश के पापा को उस समय पोस्ट कार्ड और लेटर चलते थे, टेलीफोन का भी यूज होता था लेकिन पोस्ट कार्ड और लेटर का भी यूज करते थे, तो उस आकाश के पापा को पोस्ट कार्ड मिलता है फ्रॉम हिम, किसका? आकाश का। आकाश लिखता है पोस्ट कार्ड में, बोलता है सेइंग दैट ही वॉज बिजी, कि वह बहुत बिजी है, ट्रीटिंग द पेशेंट्स, जो लोग बीमार है उसका इलाज करने में वह बहुत बिजी है, एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रैम, और वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ही भयानक है, स्थिति अच्छी नहीं है लोगों की। वो पोस्ट कार्ड में लिखता है, आकाश अपने पापा को यह इन्फॉर्म करता है। बट लेकिन आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, लेकिन आकाश यह नहीं बताता है कि वह कहाँ पर है और कहाँ से वो पोस्ट कार्ड लिखा है। आकाश अपना एड्रेस नहीं देता है। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, किस चीज़ से डरता है वो? कि ड्रैग यहाँ खींच करके ले जाना, तो आकाश ये सोच करके नहीं बताया, ये सोच करके डर रहा था कि उसके पापा आएंगे और उसको खींच करके यहाँ से वापस ले जाएंगे और वह लोगों का इलाज नहीं कर पाएगा। इस डर से वो अपने पापा को अपना एड्रेस नहीं बताता है कि वो कहाँ पर लोगों का इलाज कर रहा है, किस जगह पर है। 2 weeks लेटर, 2 सप्ताह के बाद, हिज फादर रिसीव्ड अ फोन, उसके पापा को एक फोन आता है। फोन कॉल सेइंग, फोन में क्या बोलता है? फोन कॉल सेइंग दैट आकाश हैज बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। 2 सप्ताह के बाद उसके पापा को फोन आता है, फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में ये बोला जाता है कि आकाश को एडमिट किया गया है सिटी हॉस्पिटल में और वह बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उतावला हो गए कि हम जाएं और अपने बेटे को देखें। यहाँ पर उसके पापा मम्मी पहुंचते हैं अपने बेटे के पास जल्दी से। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, और देखते हैं कि आकाश बहुत ही खराब हालत में है। ही कुड बेयरली स्पीक, और वह बहुत ही मुश्किल से, बेयरली यहाँ बहुत ही मुश्किल से वह स्पीक कर पा रहा है, वह बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा है। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज सन, यहाँ हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग, यहाँ सॉबिंग मतलब रोना,
जब उसकी मम्मी वहाँ जाती है आकाश को देखने के लिए, मम्मी पापा, तो उसकी मम्मी जब उसको देखती है अपने बेटे को कि वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और बहुत मुश्किल से बोल पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी मम्मी अपने बच्चे की हालत को देख के रोने लगती है। और उसके पापा जब देखते हैं उसकी मम्मी रो रही है, तो उसके पापा बोलते हैं आकाश को, वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्यों कष्ट दे रहे हो अपने आप को, एज वेल एज अस सन, बेटे तुम तो अपने आप को टॉर्चर कर ही रहे हो, कष्ट दे ही रहे हो, साथ में हम लोग को भी कष्ट क्यों दे रहे हो। मीन्स कि उनका बेटा तकलीफ में है तो वे भी तकलीफ में है, इसलिए बोल रहे हैं खुद को तो कष्ट दे रहे हो तो हमें भी कष्ट दे रहे हो तुम। His father asked him while his mother started sobbing, जब कब बोलते हैं, जब उसकी मम्मी रोती है तब उसके पापा पूछते हैं आकाश से, I can't help it father, I can't bear to see people suffer। तो क्या बोलता है उसका बेटा, बोलता है पापा मैं उनका हेल्प नहीं कर पाया, can't help it father, मैं उनका हेल्प नहीं कर पाया पापा, जो पीड़ित हैं, जो लोग महामारी से जूझ रहे हैं। I can't bear to see people suffer, बेर यहाँ मैं लोगों को तड़पते हुए या बीमारी में झेलते हुए मैं लोगों को नहीं देख सकता हूँ पापा। ये आकाश बोलता है अपने पापा से। योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, तब उसके पापा क्या बोलते हैं, तुम्हारे दोस्त अमेरिका में अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, और घड़े भर भर के, मतलब मीन्स ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, एंड लिविंग इन कंफर्ट एंड लुक एट योर हियर, और बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़े मस्ती कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं तुम्हारे दोस्त अमेरिका में। एंड लुक एट यू, और तुमको देखो, तुम खुद को देखो, फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हो। I can't understand what you are getting by doing all this, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम ये सब करके क्या पालोगे, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या पाना चाहते हो ये सब करके। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, अगर तुमको अपनी परवाह नहीं है, खुद की परवाह नहीं है, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, कम से कम तुमको अपनी मम्मी के बारे में, तो तुम्हारे अलावा तुमको अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे थे, स्पेयर अतिरिक्त यहाँ, तो कम से कम तुम खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुमको खुद की परवाह नहीं है, तो कम से कम तुमको अपनी मम्मी के बारे में तो सोचते, तुम अपनी मम्मी के बारे में सोचना चाहिए था तुमको। जस्ट सी हर कंडीशन, देखो उसकी स्थिति को देखो तुम। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में चिंता कर करके वो आधा पागल हो गई है, वो तुम्हारे बारे में सोच सोच करके। फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन, पापा मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मैं कन्विंस करूँ, और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आपको मैं समझाऊँ या आपको कन्विंस कर पाऊँ कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया है, लोगों का महामारी से लोगों को बचाने के लिए क्यों आपको बिना बताया गया, या मैं अमेरिका में जब पढ़ाई किया तो वहाँ सेटल नहीं हुआ, यहाँ आकर के इंडिया में लोगों का सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों किया हूँ, मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा अपने एक्शन के बारे में। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फेक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स, मैं ये आपको कह सकता हूँ, आपको ये बोल सकता हूँ कि मुझको बहुत ही संतुष्टि है कि मैं इस काबिल हूँ, मैं कर पाया लोगों का, बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी को बचा पाया, इससे मुझको अपने दिल में बहुत ही संतुष्टि है, राहत है मुझे। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर यू, मुझको माफ़ करिएगा पिताजी अगर मैंने आपको तकलीफ़ दिया हूँ, आपको कष्ट दिया हूँ या आपको टॉर्चर किया हूँ। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुडंट हेल्प इट, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आपकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग, मैं नहीं देख सकता हूँ लोगों को, मेरे चारों तरफ लोग मर रहे हैं, मैं उनको मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ कि लोग बीमार हो और मरे,
तकलीफ़ झेलें और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये बर्दाश्त से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, आपका लेसन यहीं एंड होता है। सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट लेसन का। थर्ड पार्ट कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।